गुड इवनिंग एवरीवन। आज का डे है 4 दिसंबर और करंटली टाइम हो रहा है 8:36। ठीक है, तो आज हम लोग बैक निफ्टी पे प्री एनालिसिस करेंगे कल के दिन में मार्केट कैसे रहने वाला है। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी आज की, जो हम लोग शाम को अपलोड किए थे कि आज के दिन में हम लोगों का कैसा मार्केट रहा और किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड किया, फिर वहाँ पे किस तरीके से हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी को लिया, बट एट द एंड हम लोग का उसमें लॉस बुक करना पड़ा आज के दिन में। ठीक है, और मार्केट आज पूरा का पूरा अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसा मार्केट नहीं चला, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं किया मार्केट आज के दिन में। ठीक है, प्रॉपर ही न्यूज़ बेस्ड मार्केट आज के दिन में चला हुआ है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, पहले पोस्ट एनालिसिस कर लेंगे कि आज का मार्केट कैसे रहा और क्या गलतियां हुई हम लोगों से, ठीक है, जिस वजह से हम लोग का आज नुकसान हुआ। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि प्री एनालिसिस कैसे करेंगे। तो पोस्ट एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, क्लोज होने के बाद से मार्केट आज इतना बड़ा एक गैप अप देखिए यहाँ पे ओपनिंग दिया। ठीक है, न्यूज़ था क्योंकि इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे 5 राज्यों में, तो उस वजह से क्या हुआ था, एक पॉजिटिवनेस मार्केट में आया और मार्केट एक गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद से मुझे लगा था एक करेक्शन करेगा मार्केट यहाँ पे, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे मार्केट क्या हो सकता हो मार्केट यहाँ पे एक ट्रैप करे। ठीक है, रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करे, बाइंग दिखा के सेलिंग में जाए, बट ऐसा नहीं किया मार्केट ने। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे गिरा, फिर उसके बाद से स्लोली करके ऊपर गया और फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया। ठीक है, साइडवेज होने के बाद से हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने वेट किया एक अपॉर्चुनिटी का, बट यहाँ पे हम लोगों को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग को यहाँ पे गया जब मार्केट, ये 46,000 का जो लेवल था, फिर यहाँ पे जब गया था मार्केट तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट साइड का पोजीशन क्रिएट किया था, बट यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, इसके बीच में हम लोग से एक चीज़ भूल गए यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग स्विंग कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये वाला जो एरिया हो रहा था, ये 0.5 का एरिया हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक बाइंग साइड करके और बाइंग की रैली को कैच कर सकते थे। ये पूरा का पूरा मोमेंटम ही यहाँ से बाइक, ठीक है, 0.5 का एरिया आ रहा था, FIB का लेवल यहाँ पे। ठीक है, बट इस चीज़ को हम लोग क्या किए, ध्यान नहीं दिए, ये हम लोग से मिस्टेक हुआ और इसी मिस्टेक की वजह से यहाँ पर हम लोग शॉर्ट साइड का प्लानिंग किए। हम लोग इस चीज़ को भूल गए कि मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि ये 0.3 के ऊपर है मार्केट। ठीक है, और इस चीज़ को देखते हुए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करना नहीं चाहिए था, बट ये चीज़ हम लोग से मिस्टेक हुई और इसी वजह से हम लोग का क्या हुआ, एक लॉस बुक करना पड़ा आज के दिन में। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग कल इसको ट्राई करेंगे पॉजिटिव लाने के लिए। तो चलिए हम लोग उसके बाद से अब प्री एनालिसिस कर लेते हैं कर का मार्केट कैसा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 सिनेरियो क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहले सिनेरियो हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे कि इस वाले लेवल से मार्केट अगर पॉजिटिव ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ओपन हो या फिर कहीं यहाँ पे ओपन हो, गैप डाउन। ठीक है, 2 सिनेरियो क्रिएट करेंगे। पहले हम लोग करेंगे गैप अप का, कि मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम लोग का क्या प्लानिंग होगा। ठीक है, या फिर अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या प्लानिंग होगा, फ्लैट गैप अप। ठीक है, तो फिर क्या प्लानिंग होगा। देखिए मार्केट क्या हुआ है, एक कंटिन्यू वे में चला है। ठीक है, तो हो सकता हो कि मार्केट एक करेक्शन भी कर दे, पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अगर गैप अप खुल रहा है, ठीक है, तो आप शॉर्ट साइड की प्लानिंग करिएगा। कहाँ से, एक यहाँ पे 45,500 के आसपास अभी है मार्केट। ठीक है, 46,500 के आसपास। ठीक है, तो आप यहाँ पे 47,000 पे, ठीक है, ये ऊपर के साइड में जब जाएगा मार्केट, यहाँ पे 47,000 पे जब जाएगा मार्केट, तो 47,000 से आप क्या कर सकते हैं, एक सेलिंग साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 10% का स्टॉप लॉस रख के। ठीक है, 10% का आपका SL हो जाएगा। ये आपको एक ट्रेड मिल सकता है 47,000 के PSY से। ठीक है, एक PSY इंपॉर्टेंट आ जाएगा, क्योंकि मार्केट ऐसा कंटिन्यू वे में ऊपर जा रहा है तो एक करेक्शन कहीं से भी कर सकता है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही है कल के दिन में प्लानिंग के लिए कि कल मार्केट कैसे जाएगा, क्योंकि मार्केट ऐसे इतना कंटिन्यू वे ऊपर जा रहा है कि इसके लिए इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कहूँ कि हम लोग क्या करें, यहाँ पे 1 डे का अगर टाइम फ्रेम करते हैं तो हम लोग को दिखेगा कि मार्केट जो है ना, वो अपने जो ऑल टाइम हाई था मार्केट का, ये दोनों रेंज, इसको मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, ब्रेकआउट दे दिया है। यानी कि ठीक है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट एक और यहाँ पे गैप अप, ये पॉजिटिवनेस दिखा दे, एक और रैली कर दे, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं ये टूटे हुए हैं, तो ये लेवल्स को यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करके और एक मोमेंटम कर दे। बट मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये ऐसे कंटिन्यू वे में मोमेंटम आया है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि अगर मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करना चाह रहा है, जैसे इस लेवल को अगर ब्रेक करना चाह रहा है, तो क्या हो, मार्केट अगर इसके नीचे आए तो यहाँ पे थोड़ा देर टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद से जो यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि वो एक्यूरेट हो। ठीक है, उसके चल जाए वो ब्रेकआउट। बट ये मार्केट क्या किया है, यहाँ पे था, यहाँ से एक कैंडल आई और इसका ब्रेकआउट दे दी। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि कोई भी कंसोलिडेशन नहीं हुआ है मार्केट में, यानी कि ये ब्रेकआउट जो है वो एक ट्रैप बन सकता है ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, एक ट्रैप हो सकता है, मार्केट यहाँ से एक रेड कैंडल क्रिएट कर सकता है और अगेन इसके नीचे आ सकता है, या फिर यहीं पे साइडवेज हो सकता है, रैली ना दिखाए मार्केट, ये चांसेस बन सकते हैं। और यही चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है कि मार्केट इसके ब्रेकआउट को फेल करे, इस ब्रेकआउट को क्या करे, फेल करे, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड ब्रेकआउट है। कोई भी प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं किया है, पूरा का पूरा न्यूज़ बेस ये
मार्केट चला है। और न्यूज़ वाला जो भी मार्केट होता है वो बहुत जल्दी पंप भी होता है और बहुत जल्दी डंप भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आज से थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ है और कंसोलिडेशन के बाद से क्या हुआ है, कंसोलिडेशन यहाँ पे ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है, फेल हो गया ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है मार्केट में। उसके बाद से जब यहाँ पे मार्केट गया तो ब्रेकआउट देने का तैयारी किया बट कंसोलिडेट नहीं किया, इसलिए ये भी ब्रेकआउट फेल हो गया। और यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कंसोलिडेट नहीं हुआ है मार्केट और फिर ब्रेकआउट दे रहा है, यानी कि चांसेस है कि ये भी ब्रेकआउट फेल हो जाए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो गैप अप के लिए मैंने बता दिया आपको कि अगर कल मार्केट गैप अप देता है, ठीक है, इस लेवल से, तो फिर मैं यहाँ पे 47,000 पे पुट साइड का प्लानिंग करूँगा, ये ठीक है। या फिर कोई FIB का अगर लेवल निकलेगा तो मैं उसको ट्रेड करूँगा। इसके अलावा मैं कहीं भी यहाँ पे बाइंग नहीं करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्की है मेरे लिए बाइंग, क्योंकि मार्केट टॉप पे है और टॉप पे मैं कभी भी बाइंग नहीं करता हूँ, मैं सेलिंग के लिए ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, ठीक है, कि मार्केट क्या हो, यहाँ से गैप डाउन दे दे, ठीक है। इफ़ मार्केट यहाँ से गैप डाउन दे दे, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुलता है तो आप यहाँ से सबसे पहला फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा बॉटम, ये हो जाएगा टॉप, और टॉप से फिबोनाची ड्रॉ करके 0.3 पे आप क्या कर सकते हैं, एक बाइंग कर सकते हैं। 0.5 पे क्या कर सकते हैं, एक बाइंग कर सकते हैं। 0.618 से क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। इन केस अगर 0.3 टूटता है तो 0.5 पे आप लोग बाइंग मत करिएगा, 0.618 पे आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। अगर ये रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो ये भी रेस्पेक्ट नहीं देगा, सीधा आके फिर यहाँ से रेस्पेक्ट देगा, ठीक है। तो 0.5 से क्या करना है आपको, कल के दिन में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आपको बस यहीं से एक बाइंग करनी है और एक यहाँ से बाइंग करनी है, ठीक है। तो ये सिनेरियो बन गया गैप डाउन का। इसके अलावा आपको कोई भी अगर सिनेरियो मिलता है तो फिर आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। अगर ये 0.618 टूटता है तो फिर आप पुट के लिए देखिएगा, ठीक है। फिर आप कॉल के लिए मत देखिएगा, फिर आप पुट के लिए देखिएगा। मार्केट नीचे गिर सकता है कल के दिन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या है कि मार्केट जो ये है ये गैप छोड़ के आ रहा है इतना बड़ा सा, ठीक है। तो इस गैप को फिल करने के लिए भी मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नीचे गिर जाए, ठीक है। बट ऐसे अंधाधुन आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको लॉजिक के साथ शॉर्ट करना है। अगर यहाँ पे जो फीब रिट्रेसमेंट का लेवल है 0.618 वाला, ठीक है, 0.618 वाला ये टूटता है तभी आपको शॉर्ट करना है। इसके अलावा आपको पुट साइड के लिए नहीं देखना है फिर, ठीक है, गैप डाउन के सिनेरियो में। और गैप अप का सिनेरियो मैंने समझा ही दिया। तो इसके अलावा अगर कोई भी सिनेरियो होता है तो फिर मैं कल लाइव मार्केट में ट्रेड करूँगा ही, शाम को वीडियो मिलेगी आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर कोई डाउट होता है आप लोग का तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक लाइव ट्रेड वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।